जय हिंद दर्शकों, लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर अभी सभी इच्छुक उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। बात करें तो इस समय प्रभाग क्रमांक 14 चर्चा का विषय बन गया है। कुछ खास लोग कहते हैं कि ये शहर का दिल है, लेकिन दिल का अब क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बड़े राजकीय दिग्गज यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। यहाँ पर समीकरण जो 2017 के महानगर पालिका चुनाव में था, अब वो वैसा नहीं है। बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे चेंजेस प्रभाग क्रमांक 14 में हो चुके हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी बोलकर प्रभाग क्रमांक 14 में उभरी है 2017 के महानगर पालिका चुनाव में, वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एमआईएम पार्टी। बात करें तो हमेशा से प्रभाग क्रमांक 14 ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2017 के महानगर पालिका चुनाव में 3 नगर सेवकों ने यहाँ पर जीत हासिल की। उसके बाद अब तौफीक हतुरे जो कांग्रेस के नगर सेवक थे, उन्होंने भी अब एमआईएम में प्रवेश किया है। स्थिति अगर देखी जाए तो 4 के 4 नगर सेवक इस प्रभाग से आते हैं और सभी नगर सेवक एमआईएम पार्टी के। एमआईएम पार्टी में इच्छुकों का दौर जारी है और इच्छुक उम्मीदवार की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। आज हमारे साथ अशफाक मेंबर बागवान आज जुड़े हैं। अशफाक मेंबर बागवान एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं, इच्छुक उम्मीदवार हैं प्रभाग क्रमांक 14 से। क्या कुछ सियासी मुद्दे हैं अशफाक मेंबर बागवान के पास, क्या कुछ क्वालिटी है और इलेक्शन को लेकर क्या कुछ उनकी रणनीति है, जानने की कोशिश करते हैं। बागवान साहब, सबसे पहले लोक प्रधान में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोक प्रधान न्यूज़ चैनल का कि उन्होंने हमारे इस प्रभाग क्रमांक 14 के तमाम नागरिकों के सामने आने का मौका दिया। बागवान साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि इलेक्शन की आप तैयारी कर चुके हैं, कैसा कुछ प्लानिंग है इलेक्शन लड़ने का, क्या कुछ सोच रहे हैं इलेक्शन को लेकर? तो अशफाक बागवान क्या सोच रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं, जनता के बीच कैसे जा रहे हैं, पार्टी के नेताओं से कैसे मिल रहे हैं टिकट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले तो पहली प्रतिक्रिया ये रहेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से हमारे अब्बा मरहूम माजी महापुर इस्माइल बागवान, इनके इंतकाल के बाद हमने जो है ना सामाजिक क्षेत्र में काम की शुरुआत की। शुरुआत हमारे इस तरह से हुई कि जिस तरह से गोर गरीब लोगों की जनता में जाकर हमारे पिताजी हमारे अब्बा ने काम करते थे, तो उसको लेते हुए मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो काम की शुरुआत की। सबसे पहले शिविरों का आयोजन करना, शायद सोलापुर शहर में मैं ऐसा व्यक्ति रहूँगा कि लोगों को मुझसे ही लोगों तक पहुँचा। खतना शिविर हो, 100 रुपये में खतना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद रक्तदान शिविर, उसके बाद जो है ना दांत का शिविर, और उसी के साथ साथ जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस शिविर, ऐसे अनेक जो शिविरों को आयोजन करते करते हमारी यहाँ से राजकरण की समाज काम करने की शुरुआत शुरू हुई। तो उसके बाद हम जो है ना कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर सीधे साहब परमजीताई से हम अल्हम्दुलिल्लाह काम को जारी रखते आए। फिर कल 2017 के 2019 के इलेक्शन में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने इरादा किया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलहाज फारूकी शादी का हम काम करें। तो इस लिहाज से हमारी सब राय मशवरे के साथ जो है ना एमआईएम का प्रवेश किए और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 सालों से अलहाज फारूकी शादी इनके नेतृत्व में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत और जोरों शोर से पब्लिक में जाकर एमआईएम को हमने कायम व दायम रखा है। जैसा कि मेंबर साहब, जैसा आपके पिताजी जो है उप महापौर रह चुके हैं, कांग्रेस के करीबी थे, उप महापौर के पद को उन्होंने संभाला, और आपका स्टाइल और उनका स्टाइल सेम है। जैसे कि कपड़े पहनने का तरीका है, लिबास का जो तरीका है, लोगों से मिलने का तरीका, आप जो है आपके समुदाय के अंदर सलाम करते हो सबको निकलना, लेकिन विचारधारा कहीं ना कहीं आप एमआईएम पार्टी के अंदर है, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। मतलब ऐसा क्यों लगा कि कांग्रेस पार्टी नहीं, अब एमआईएम पार्टी से राजनीति की, सियासत की शुरुआत करना है? क्या सबसे बड़ा कारण रहा है?
एमआईएम पार्टी में आप सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को हमने देखा है कि 2014 में जिस वक्त रवि पहलवान एमआईएम से ठहरे थे, अच्छा तो उस वक्त हम कांग्रेस का ही काम किए थे। तो समझे कि कौन की सीट आ जाएगी एक समाज की, बहुत सालों से वर्षों से सपना था, वो सपना पूरा होगा। इस लिहाज से जो है ना हम एमआईएम पार्टी के अंदर जो है ना अलाद फारूकी शादी के साथ जो है ना फर्स्ट इलेक्शन का जो हुआ उस वक्त जोरों शोर से हमने काम किया। बैड लक कुछ मत से फारूकी शादी वहाँ पर बरामद हुई। उसी के साथ साथ मुसलसल और फारूकी शादी ने सोलापुर शहर के अगवा में आकर काम को अंजाम दिया। सोलापुर शहर के कई भी मसले पर जो है ना हम बेबाकी से आवाज उठाए। अच्छा फारूकी शादी के नेतृत्व में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़े बड़े हमने जो है ना मोर्चे, आंदोलन, निर्देशन, जैसे बड़े बड़े मसले आए थे। शाहीन बाग का मसला था, शाहीन बाग के उस वक्त भी हमने बड़ी मेहनत की है सीए एनआरसी के मामले के अंदर। अच्छा उसके बाद जो है ना मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से हो, अच्छा तो उसके बाद जो है ना अपना जैसे अनेक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी की गई, उसके ताल्लुक से बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक ऐसा बड़ा मोर्चा किया गया, जबकि हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए परमिशन नहीं मिलती थी। लेकिन उस वक्त है कि हम 5 लोग के नाम पर ये चीज़ के अंदर फॉलो किया गया था। इसके अंदर अजहर हुंडेकरी थे, गाजी जागीरदार, सलीम पामा थे और मैं था। और ऐसे हम 5 लोगों के नाम से जो है ना अल्लाह फारूकी शादी उन्हें बोलने के बाद परमिशन मिली। और उसके बाद जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किया जो हुई थी उसके ताल्लुक से यहाँ पर मोर्चा भी निकाला गया था। तो ऐसे लिहाज के अंदर जो है ना कौम पर जब भी कभी कोई फिल्म करता या कोई कौम पर कोई आवाज़ उठाता अच्छा कौम के खिलाफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस पार्टी का ऐसी है जो बेबाकी के साथ उसका निर्देशन करती है, कोशिश तो करती है कि ये गलत है, वो आगे का अंजाम है, लेकिन इस चीज़ के लिए फॉलो करती है। अशफाक बागवान साहब, अभी देखा गया तो प्रभाग क्रमांक 14 जो चर्चित प्रभागों में से एक है और 2017 का चुनाव हो गया, उसके बाद 10 साल का अरसा गुजरने को आ रहा है। क्या लगता है, प्रभाग का विकास हुआ है क्या, आपको ऐसा लगता है? ऐसा है, जो चीज़ प्रभाग में हुई है तो अभी जो भी हमारे नगर सेवक पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने पैर पर काम किया है। कुछ हुआ है, कुछ जगह काम नहीं हुआ है। अब जो अधूरे कामों को पूरा करने की इंशाअल्लाह ताला हम आपके मंच से लोगों को बताएंगे कि जो भी इंशाअल्लाह अधूरे काम उसको पूरा करने के कुछ मुसलसल मजलिस के माध्यम से अलाद फारूकी शादी के नेतृत्व में अच्छे पैमाने पर काम करें। क्या मुद्दा है सबसे बड़ा प्रभाग क्रमांक 14 का मेंबर साहब? प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर सबसे बड़ा मसला ऐसा है कि ड्रेनेज का मसला बहुत बड़ा है। अच्छा जैसा कि बहुत बड़े मसले जो है ना ड्रेनेज के ताल्लुक से जो है ना हर गली कोचे में जाएंगे तो ड्रेनेज में से पानी निकलना बाहर से। अच्छा सबसे पहले मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो मंशा रहेगा कि यहाँ की गंदगी को साफ करें। अच्छा क्योंकि इस्लाम आधा ईमान हमारा कि पाकीज़ा आधा ईमान है। अच्छा तो हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ की गंदगी को आप देख नहीं सकते कि ड्रेनेज का जो बड़ा मसला है इंशाल्लाह पूरा हल करने की मुसलसल कोशिश करेंगे। अच्छा और काम भी अच्छा क्वालिटी काम करेंगे और उसका नाम करप्शन रहेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह करम से हर चीज़ हम सही और अच्छे तरीके से करते हैं। आने वाले फ्यूचर में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। ड्रेनेज का सबसे बड़ा मसला है वो पूरा हल करेंगे। कुछ जगह पानी बहुत आता है और कुछ जगह पानी आता है लेकिन बह के चला जाता है, जैसा मुस्लिम भाषा बैठ गई। अच्छा अलगपुर मस्जिद के पास से जब पानी शुरू होता है तो सोशल हाई स्कूल तक पानी बहते रहता है। अच्छा फिर जो है ना मंसूर लॉन्ड्री राहुल गांधी झोपड़पट्टी के सामने से जो है ना मंसूर लॉन्ड्री पास से जब निकलता है तो जिंदा शाह मुराद चौक में पानी आता है। अच्छा अगर हम उस वक्त जाएंगे ना चौक में ऐसा लगता है कि हम कहीं तो कोई एक खेड़े गाँव में ऐसा लगता है हमको कि पानी बहता अच्छा है, टूरिस्ट पॉइंट जैसा टूरिस्ट- नदियाँ बह रही हैं। ऐसा नजर आता है। अच्छा तो कुछ जगह पानी ज्यादा भी है और कुछ जगह पानी ऐसा है तो बहते जा रहा है, तो पानी का नियोजन बनाया जाएगा इंशाल्लाह। गंदगी बहुत है प्रभाग क्रमांक 14 में, हर जगह देखो बस कूड़ा कचरा मिलता है। तो सिस्टम लाना पड़ेगा ना हर चीज का। कचरे की गाड़ी टाइम पर वक्त पर आती है नहीं, झाड़ू वाले रोज आती है नहीं। मेंबर साहब, इसके पहले इसके आपकी लिए पार्टी के 3 अल्हम्दुलिल्लाह नगर सेवक थे, 3 हम- नगर सेवक। नहीं अलग उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। जो फिर उनको गंदगी करना था। साफ क्यों नहीं हुई? गंदगी कैसा है, गंदगी थोड़ी बाकी रहने वाली ना, अच्छा तो किसी बाकी रहेगी गंदगी को इंशाल्लाह हम साफ करेंगे। मेंबर अशफाक मेंबर बनने से पहले लोग मेंबर बुलाते हैं,
क्या क्वालिटी है मेंबर साहब के पास? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अब्बा को इस्माइल मेंबर बोल के पहचान गए। अच्छा। तो अब्बा के इंतकाल के बाद मैंने बताया आपको कि एक मुसलसल काम जारी और सारी रखा है। तो लोग बोलते हैं कि बाबा ये मेंबर जरा काम करता है, तो हम बोले देखेंगे, नसीब आजमाएंगे, अल्लाह मुकद्दर नसीब में रहेगा तो मिल जाएगा, वरना जिंदगी के आखिरी सांस तक हम काम करते रहेंगे। ये मेंबर जो जनता की ओर से आपको शब्द मिला, ऐसे कौन से काम किए आपने जो मेंबर बोल के आपको लोग पहचानते हैं? इलेक्शन जीतने से पहले ही लोग मेंबर मेंबर बोलते हैं आपको। तो ये यही है कि लोगों के सुख और दुख का हिस्सा बन के काम करते हैं। क्या ऐसे बड़े काम जो आपने किए हैं अब तक ऐसे 8-10 साल के कार्यकाल में? सबसे पहले अगर किसी के दवाखाने का मसला है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जाकर रुकते हैं और उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। किसी पेशेंट हॉस्पिटल का बिल वगैरह रहेगा तो हमारी संगठन है उसके माध्यम से हो या हमारे फ्रेंड सर्कल के माध्यम से वो पूरा करते हैं, की शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद किसकी शादी ब्याह हो तो उसके ताल्लुक से भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को फॉलो किया करते हैं। तो उसके बाद जो है ना, जो मूलभूत सुविधा है जो पब्लिक को चाहिए, गटर, ड्रेनेज, लाइट, पानी, हमने जाना कि मेंबर क्या है, गटर, ड्रेनेज, लाइट, पानी, ये सुविधा को पूरा करना ही नगर सेवक का काम है, मेंबर का काम है, उसको कहा जाता है। तो उसको वो चीज़ को पूरा करते हैं, बस लोग की चाहत है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बेहतर हूँ, अच्छा हूँ तो लोग मेरे को एक्सेप्ट करेंगे, मेरे से बेहतर कोई और नजर आता रहेगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये तो नसीब मुकद्दर की बात। मैं किसी के टिपा टिप्पणी अगर किसी को क्लेम मैं कभी नहीं, और मैं आज तक करा नहीं, और इंशाल्लाह किसी को भी टिपा टिप्पणी करूंगा नहीं। अशफाक भाई, कितना % मानेंगे आपको टिकट मिलने वाला है? क्योंकि आपके कार्यकाल को अगर देखा जाए तो आपके समर्थन और कुछ लोग आपके इलाके के भी कहते हैं कि मेंबर टिकट के हकदार हैं और टिकट मिलना चाहिए, लेकिन खींचातान है पार्टी में टिकट को लेकर, क्योंकि प्रभाग की सबसे बड़ी पार्टी एमआईएम बन चुकी है। 2017 के चुनाव में अगर देखा जाए चुनौती बनकर कांग्रेस पार्टी भी रहेगी, अजीत पवार गढ़ भी वहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, और भी बहुत सारे पार्टी के उम्मीदवार वहाँ पर मैदान में रहेंगी, लेकिन अशफाक बागवान को टिकट मिलेगा, ये कितने % मान के चले? ये आप परसेंट की बात कर रहे हैं तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं पार्टी के लिए क्या करा। हाजी अलहाज फारूकी साहब जी के नेतृत्व में पूरे विश्वास के साथ जो है ना, पार्टी का झंडा पार्टी के नाम पर हमेशा कायम काम करता है। जब कोई भी तिरंगा रैली हो बम्बई की तो वहाँ पर हम पूरी गाड़ियाँ लेकर गए, खुद के खर्चे से अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को फॉलो किया। बम्बई गए, औरंगाबाद गए, उस्मानाबाद गए, लातूर गए। जिस तरह से जहाँ कहीं इंटेलिजेंस साहब का आया, अलहाज फारूकी साहब जी का हुक्म हुआ कि चलो बोले, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तौर पर निकले हैं। ये पूरी ऊपर की बात। बाकी नीचे ग्राउंड लेवल पर हम जब भी गली गए तो फारूकी साहब जी का चेहरा सामने लेकर गए, मजलिस का ताकत के साथ हम उतरे मैदान में। चाहे सोलापुर महानगरपालिका के कमिश्नर साहब हो या हमारे जो है ना कलेक्टर कुमार आशीर्वाद साहब हो आपके, या इसके सीपी साहब हो, जहाँ कहीं भी हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस को मजबूत बनाते हुए लोगों के अन्य अत्याचार के लिए मजलिस के साथ अलहाज फारूकी साहब जी के साथ उनकी विचारधारा को लेकर हम आगे आए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो ख्यालात है कि हमारा एक कायद तैयार हो कि जो है ना जहाँ कहीं भी हो पार्टी लेवल पर जो है ना हम खुद लीडरशिप बने। असद साहब हो, अकबर साहब हो और इम्तियाज जलील साहब के आज की जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है। उसी के साथ साथ एक सोलापुर शहर में एक साफ और शफाफ अच्छा चेहरा अलहाज फारूकी साहब जी, इनके नेतृत्व में काम करना हमको पसंद आया, अच्छा है। तो मजलिस को मजबूत बनाते हुए मैं काम करता आया हूँ। तो इसीलिए जैसा आपको बताए कि प्रमुख दावेदार हकदार आप ही हैं बोलकर, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुझे पार्टी टिकट देगी। अलहाज फारूकी साहब जी का एक विश्वास और करीबी बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से आ रहा हूँ और मैं यहाँ का स्थानिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें मेरा वर्क है और मैं एक युवा हूँ, नौजवान हूँ, काम करने की धमक है। और आज पूरे वर्ल्ड में भी जो है ना आज युवकों को पहला प्राधान्य दिया जा रहा है, ये आपको भी मालूम है। सोनम ममदानी ये जो है ना युवक है,
कि जो है ना बहुत अच्छे पैमाने पर वहाँ पर लोगों को चॉइस करें। हम तुमको ये बता रहे पूरे वर्ल्ड लेवल की बात बता रहा हूँ। तो ये तो हमारे युवकों को ज्यादा संधि है ऐसा बता। भारत देश है हमारा, यहाँ तो जो है ना युवाओं को ज्यादा है। तो इंशाल्लाह जैसे अच्छा काम करके बताएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे हम। हालात फारूक की शादी की विचारधारा को लेके आगे काम करेंगे। पुष्पक भाई, अगर टिकट मिलता है तो विरोधी पार्टी कौन सी रहेगी आपकी प्रभाग क्रमांक 14 में, जिससे आपकी लड़ाई होने वाली है, आपको ऐसा लगता है? अब क्या है, दूसरी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी है, ज्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी है। तगड़े उम्मीदवार है, साम दाम दंड भेद उनके पास सब है, लेकिन कहीं ना कहीं अशफाक मेंबर बागवान उनके सामने टिक पाएंगे क्या, ऐसा लगता है आपको? इंशाल्लाह जरूर टिकेंगे। जरूर टिकेंगे। ऐसा लगता नहीं कि साम दाम दंड भेद कर बड़े उम्मीदवार हैं? तो साम दाम दंड भेद ये हमको कभी इसका इलम ही नहीं। अच्छा। हम सीधे साधे हैं। और बड़े चालाकी और शरारती उम्मीदवार, शरारती बोले तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, थोड़ा उनकी शरारत को हैंडल कर पाएंगे क्या अशफाक बागवान? जो भी शरारती ये हमको पहली बार तो मालूम ही नहीं। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छे पैमाने पर काम। क्या विकास के मुद्दे हैं, अगर आप मान लो टिकट मिलता है, पार्टी आपको टिकट देती है, जनता के बीच आप जाते हैं, तो क्या आपका विजन है जो प्रभाग के लिए आप खास करना चाहेंगे? प्रभाग के लिए जो है ना सबसे बड़ी समस्या बताया भाई डेली लाइफ। अच्छा। उसी के साथ जो है ना प्रभाग के अंदर एजुकेशन जो बच्चों को आज है, तो एक अच्छे पैमाने पर जो है ना जो सरकारी स्कूल है अच्छा। वहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट की सारी सहूलियतें रहने के बावजूद भी बच्चे वहाँ जाते नहीं, तो उनको जाने की फिक्र करेंगे। आज बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम की वहाँ पर जो है ना यहाँ पर शुरुआत करेंगे। अच्छा। मतलब जो सरकारी स्कूल है, महापालिका के स्कूल, उसकी व्यवस्था को आप सुधारने की बात कर रहे हैं, और क्या मुद्दे हैं? और जो उसी के साथ साथ भी इकबाल मैदान जैसा बहुत बड़ा प्रभाग 14 में एक मसला है, तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ताल्लुक से हमारे सदर हालात फारूक की शादी ने उसको स्टे लाया। 1 करोड़ 3 लाख रुपए उसको खर्चे कर कर यानी उसको डिपॉजिट बोल कर रखे लिए, अच्छा। उसको स्टे ले ली। तो वो मसला भी है बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह आने वाले कल में अगर उसके अंदर अच्छा तालीमी इदारा कायम करें, अच्छा। यानी बच्चों का मुस्तकबिल फ्यूचर, और क्या मुद्दे हैं और बाबू साहब? जहाँ हमारी प्रभाग 14 के अंदर जो है ना जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल तो इतनी बड़ी ये चीज़ें जो हैं अभी, अच्छा। जिजामाता हॉस्पिटल है, उसके बाद जो है ना हमारा यहाँ पर प्रभाग के अंदर जो भी सरकारी सिविल हॉस्पिटल है प्रभाग 14 में आता है, तो यहाँ पर जो है ना पब्लिक को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह ट्रीटमेंट मिले, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह उनको हर चीज़ की सहूलियत मुहैया हो, इस लिहाज से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर जाएंगे। मतलब जो महानगर पालिका के हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह वहाँ पर सुविधा मिले, इससे आपकी उम्मीद है महापालिका में? 3 बड़े काम जो आप करेंगे प्रभाग में इंशाल्लाह। इन 3 काम के अलावा मेरा मैनिफेस्टो बहुत जल्द इंशाल्लाह टिकट मिलने के साथ पब्लिक के सामने बताया जाएगा। क्या है मैनिफेस्टो आपका? एक ऐसा है राज नहीं, क्या राज है? 5 हमारे काम है इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्या राज है बताओ ना जनता को, अशफाक बागवान से। इंशाल्लाह भी आने वाले वक्त में आप भी पूछेंगे और उसका जवाब देंगे। कौन कौन से संस्थाओं के माध्यम से आप जो है शहर में काम कर रहे हैं विंदर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारी जो बीजापुर बेस युवक संगठन है उसके माध्यम से, फिर उसके साथ साथ उन्हें रानी लक्ष्मी मार्केट का उपाध्यक्ष बोल के काम करता हूँ। उसके साथ शाइन फाउंडेशन बोलकर जो हमारी इज्तिमाई सहायता करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों से बड़े पैमाने पर इज्तिमाई सहायता करते हैं, उसका मैं अल्हम्दुलिल्लाह सदस्य हूँ। तो उसी के साथ साथ मीना बाजार जो व्यापारी संगठन है उसका सेक्रेटरी बोल के काम करता हूँ। उसी के साथ जश्न हिंदी मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी में हूँ और शांतता कमेटी का सदस्य हूँ, विशेष कार्यकारी अधिकारी बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूँ। और शांतता कमेटी पुलिस आयुक्त के अंदर जब कभी शहर लेवल पर मसले जो कुछ भी होते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को बेबाकी के साथ शहर के उन हालात को बयान करने का मौका हमको शांतता कमेटी सदस्य के माध्यम से होता है। ऐसे और अलग अलग संस्था में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल खैर बिलासुद्दीन सोसाइटी है जो बेगमपेट के अंदर जो है ना
बिगर ब्याज के हम लोगों को जो है ना उनको जो है ना ये देते हैं, लोन देते हैं। बेलासुदी सोसाइटी है, उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। वो उसी के साथ ऐसे बहुत बड़े संस्था पर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते आ रहा हूँ। बस इंशाल्लाह आया मौका तो हम देखेंगे इंशाल्लाह नगर से करके आत्मा कर, अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में रखा तो मिल जाएगा, वरना इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। प्रभाग क्रमांक 14 की जनता को क्या आह्वान रहेगा मेंबर साहब आपका? प्रभाग क्रमांक 14 की तमाम जनता को आह्वान रहेगा कि इंशाल्लाह जब कभी भी इलेक्शन लग जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके सामने आपका काम करने वाला एक अच्छा सेवक बोलकर आपके गली कोचे का विकास के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके अपने इस शहर के विकास के लिए आने वाले कल में बहुत ही अच्छे पैमाने पर काम करूंगा, ऐसी मैं गवाही देता हूं। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस के साथ साथ हालात फारूकी के साथ साथ इंशाअल्लाह काम बड़े अच्छे पैमाने पर हो। ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 14 से एमआईएम पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार अशफाक बागवान साहब। उनके पिताजी उप महापौर रह चुके हैं, इसी प्रभाग से वो नगर सेवक थे और उनकी ही जो उनको सियासत मिली है विरासत में, उनको लेकर अशफाक बागवान पिछले 8-10 सालों से एमआईएम पार्टी के अंदर काम करते आए हैं। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इनके पिताजी ने काम किया, अब एमआईएम पार्टी के अंदर ये भी काम करते आ रहे हैं। अशफाक मेंबर बागवान साहब जो है ये टिकट के दावेदार है, इच्छुक उम्मीदवार है। क्या पार्टी इन पर भरोसा दिखाती है और अगर ये जनता के बीच में जाकर वोटरों की मतदाताओं से अपील करते हैं तो मतदाताओं का रिस्पांस क्या रहेगा, पार्टी क्या टिकट देगी और कौन बनेगा प्रभाग क्रमांक 14 का किंग मेकर नगर सेवक, ये तो समय ही बताएगा। हम यही रुकते हैं और भी उम्मीदवारों से, इच्छुक उम्मीदवारों से बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी और आपके सामने जो आपके विकास के मुद्दे हैं हम रखते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए खुली चर्चा में। आपने हमें जनता के जो सवाल थे वो बेबाक तरीके से आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।